मुकद्दस पढ़ेंगे ज़बूर की किताब में से ज़बूर नंबर 84 उसकी नवी आयत से हम पढ़ेंगे 12वीं आयत मुकद्दसा तक। ज़बूर की किताब उसका 84 नंबर ज़बूर उसकी नवी आयत से पढ़ेंगे। भाई परवेज़ के साथ हम खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, ऐ खुदा ऐ मेरी सिपर देख और अपने ममसूक के चेहरा पर नजर कर, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खामों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि खुदावंद खुदा आफताब और सिपर है। खुदावंद फजल और जलाल बख्शेगा, वो रास्त रोह से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ऐ लश्करों के खुदा, मुबारक है वो आदमी जिसका तवक्कल तुझ पर है। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हमारे लिए बाइस की बरकत हो। आमीन। सब बोलेंगे आमीन। शुक्रिया तशरीफ रखें। हालेलुया। हमारे भाई हैं अलियास भट्टी सब वो कहते हैं अपना रहना हाथ बुलंद का क्या बोलना है, नारा लगा, इसलिए अपना हाथ बुलंद करके बोलेंगे हालेलुया। एक्टिव है, नींद तो नहीं आ रही। आज का जो हमारा मज़मून है ये है ईमानदार का खुदावंद में इस्तेहकाक। और इस्तेहकाक का मतलब है ऑनर, इज्जत और शर्फ। ईमानदार का खुदा की नज़र में किस कदर इस्तेहकाक है, किस कदर वो ऑनरेबल है खुदा की निगाह में। लिखा जो है ज़बूर की किताब में भी लिखा कि सादकों की मौत खुदावंद की निगाह में ग्रां कदर, लेकिन वो जिंदे भी ग्रां कदर है। बड़ा इस्तेहकाक है बशर्ते कोई शख्स ईमानदार खुदा के हजूर में अपने इस्तेहकाक को जाने पहचाने। किस तरह से हम खुदावंद से इस्तेहकाक हासिल कर सकते हैं, इन बातों पर हम गौर करेंगे। लेकिन ज़बूर की किताब में से जो हमने पढ़ा है बड़ी खूबसूरती से बयान किया गया है। और 10वीं आयत पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से, सारे मिल के पढ़ें, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। आप भाई भी पढ़ेंगे, इनकी आवाज़ भी है, क्योंकि तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है। मैं अपने खुदा के घर का दरबान होना शरारत के खैमों में बसने से ज़्यादा पसंद करूँगा। तो मुकद्दस बनी कोरा ज़बूर लिखते हुए खुदा की मस्कन का इश्तियाक, उसकी तलब, उसकी डिज़ायर, काश और उसके इस्तेहकाक के बारे में बयान करते हुए कहते हैं। अगर हम दूसरी आयत पढ़े लिखा है, मेरी जान खुदावंद की बारगाहों की मुश्ताक है, बल्कि खुदास हो चली। मेरा दिल और मेरा जिस्म जिंदा खुदा के लिए खुशी से ललकारते हैं। ऐ लश्करों के खुदावंद, ऐ मेरे बादशाह और मेरे खुदा। बड़ी खूबसूरती से, बड़े जोश के साथ और बड़े जज्बात के साथ इस बात का बयान करता है। आनर क्या है खुदा की हजूरी में एक ईमानदार शख्स की। अगर कोई नया MPA ML मुकर्रर होता है, मुंतखब होता है, और जब असम्बली में जाता है तो बड़ी खुशी के साथ, बड़े जज्बात के साथ इस बात का वो इकरार करता है कि मुझे खुदा ने आनर बख्शी है, इज़्ज़त दी है कि मैं असम्बली हाल में बतौर मेंबर मुंतखब हुआ। अपनी बड़ी आनर समझता है। एक मुल्क में एक असम्बली का मेंबर होते हुए बड़ी आनर समझता है और इस बात का ऐलान भी करता है, इकरार भी करता है
और इस बात को बार बार दोहराता भी है, क्योंकि उसके अंदर ये खुशी है कि मुझे ऑनर मिली। अगर इतना बड़ा खुदा एक शख्स को पूरी दुनिया में से चुनकर इसको अलग करता है, उसके लिए कितनी आनंद की बात हो सकती है। हालेलुया। डबल नहीं मेरे घर में गिनी नहीं जा सकती। वो तो असम्बली में जाकर कहता है, जैसे हमारा MPA इमानुअल अतर जूलियस साहब जब असम्बली में गए, उसने कहा मुझे खुदा ने बड़ा आजाज बख्शा है, ऑनर दी है खुदा ने, उसके फजल के वसीला से मैं आज असम्बली हाल में बतौर मेंबर मौजूद हूँ। और जब आपस में हम इकट्ठे होते थे, वो कहता अगर मुझे खुदा ने गैर कौमों में बड़ी आनंद दी, तो ये आनंद जब थोड़ी सी मिलती है हमें तो हम बड़े खुश होते हैं। अगर खुदा की हजूरी में बड़ी आनंद का हमें तजर्बा हो और बड़ा एजाज, बड़ा इस्तेहकाक का तजर्बा जब हम करेंगे, फिर किस कदर हम खुश होंगे। इसलिए मुकद्दस बनी कोरा इस बात का इकरार करता है कि उनके तेरी बारगाहों में एक दिन 1000 से बेहतर है तेरे घर का दरबान होना। बात शरारत के खैमों बसने से क्या है, बेहतर है। मैं इसको ऐसे समझूंगा, दुनिया एक शरारत का खैमा, और दुनिया में हमेशा शरारत ही होती रहती है। रोमी के खत में पौलुस कहता है सारी मखलूकात दर्दे ज़हर में कराती है, हम भी उसमें शामिल हैं। दुनिया की बात कर रहा है, लेकिन ऐसा शख्स जो खुदा की हजूरी में झुकता है, उसके लिए बड़ा इस्तेहकाक है। ज़बूर नवीस इकरार करता है सारी दुनिया से ज्यादा ऑनरेबल, ज्यादा इस्तेहकाक की बात, ज्यादा इज्जत की बात मुझे इसमें है, खुदा की हजूरी में वक्त गुजारूं, खुदा के साथ चलूं। इसलिए कहता है शरारत के खैमों में बसने से ज्यादा मुझे खुशी इसकी बात की है, अपने खुदा के घर का दरबान बनूं, नौकर बनूं। बस ये नहीं काम मैं नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती। अपने इस्तेहकाक को समझे। नंबर 1 कैसे इस्तेहकाक हासिल कर सकते, कहाँ कहाँ कर सकते हैं। खुदा की इबादत करने में इस्तेहकाक है। कोई शख्स जब खुदा की इबादत करता है, वो अपने आप को खुदा की हुजूरी में बड़ा ऑनरेबल समझे। नंबर 2 खिदमत बिशारत देने में इस्तेहकाक है। खुदावन की खिदमत करते गवाही देने में इस्तेहकाक है ईमानदार शख्स के लिए। नंबर 4 खुदा को देने में इस्तेहकाक समझे। मैं बताऊंगा कैसे हम इस शर्त को हासिल कर सकते हैं, यहाँ मिलता है। नंबर 5 खुदावन की खिदमत करने में इस्तेहकाक समझे। लिखा जब इब्राई कलीसिया में कलीसिया बढ़ने लगी और रसूलों ने कहा हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। इसका मतलब पहले पतरस रसूल भी खिदमत का काम करते थे, लोगों को संभाल कर उनकी खिदमत करते। जब कलीसिया बढ़ी उन्होंने कहा हम तो दुआ रोजे की खिदमत करते रहेंगे, लेकिन एक ऐसी टीम, एक ऐसी टीम चुनी जाए, ऐसे लोगों को चुना जो खुदा की खिदमत करें। और लिखा उन्होंने 7 नेक नाम लोगों को चुना। खूबी क्या थी, रूह से भरे हुए, दनाई से मामूर और खुदा की खिदमत से भरे हुए लोग उन्होंने चुने। कैसे भरे थे, रूह और हिकमत से भरे। हम कैसे किससे भरे होते हैं भला? कभी कभी ऐसी गुस्से नहीं भरे होते, हिकमत ना भरे पर ना कभी, लेकिन गुस्से नाल जरूर पर शिकायत से जरूर भरे होते हैं। लेकिन खिदमत करने वालों की खूबियां देखे लिखा है वो दनाई और रूह से भरे हुए, दनाई से ममूर थे। इसलिए खुदा की खिदमत में उसकी इबादत करने वाला शख्स खुदा से ऑनर हासिल करता है, इज्जत हासिल करता है। और ज़बूर 65 में लिखा, उसकी 4थी आयत में लिखा है मुबारक है वो आदमी जिसको तू क्या करता है, बरगुज़ीदा करता है और अपनी बारगाहों में आने देता है, ताकि वो तेरे घर की खूबी से आसुदा। कहाँ आने देता है? अपनी बारगाहों में।
کون کرتا ہے برگزیدہ؟ خدا کرتا ہے. اور برگزیدہ کا مطلب چنتا ہے، الگ کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اپنی بارگاہوں میں آنے دیتا ہے. اس لیے ایسے شخص کے لیے بڑی آنر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے. اس کو خدا دنیا میں سے الگ کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اپنی حضوری میں آنے دیتا ہے. ہاللیلویا. بنی اسرائیل سے خدا نے کہا تم بڑے اچھے نہیں تھے، نہ تم بڑے ایماندار تھے، بڑے محبت کرنے والے تھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی، اس لیے پوری دنیا کی قوموں میں سے میں نے تمہیں چنا، کیونکہ مجھے تجھ سے. اس کا مطلب ہے کوئی شخص خدا کے ساتھ چلتا ہے، خدا کی عبادت کرتا ہے، اس کی وفاداری کرتا ہے، خدا اس کو پسند کرتا ہے، خدا اس پہ محبت کرتا ہے، وہ آنریبل شخص. ہاللیلویا. اسی نے کاری لوانگے عبادت کی کرنی کوئی گالی خدا نے پتا ہے. اپنی آنر، اپنے استحقاق کو دیکھیں. خدا نے ہمیں پوری دنیا سے چنا ہے، پسند کیا ہے، الگ کیا ہے، محبت کی ہے، تاکہ اس کی بارگاہوں میں آئیں، اس سے ملاقات کریں، اس کی حضوری میں جھکیں، اس کے ساتھ چلیں، اس کے ساتھ ساتھ رہیں. وہ ہمیں بلیس کرتا رہے، ہمیں عزت دیتا رہے، آنریبل ہمیں سمجھے، ہم اس کے چنے ہوئے لوگ بنے. اس وقت جب اپنے استحقاق کو سمجھیں گے، اس کی حضوری میں آنا پسند کریں گے. مقدس داؤد کہتا ہے میں خوش ہویا جب میں نو کیا ہوئی ہوا دے پسی آنے کامی نہیں کہ میں کتنا کتنے خوش ہوتے ہیں. آنر کو کتنا سمجھتے ہیں اپنی آنر. بنی اسرائیل خدا نے کہا میں نے تم سے محبت کی ہے، اس لیے میں نے تمہیں چنا، دنیا میں سے الگ کیا ہے. جو شخص اپنے استحقاق کو خدا کی حضوری میں سمجھتا ہے، وہ کبھی بھی خدا سے دوری کی زندگی نہیں گزار سکتا. اس لیے مقدس زبور نویس بنی کورا کہتے ہیں کیونکہ تیری بارگاہ میں ایک دن 1000 سے دنیا میں بڑی زندگی گزار لوں، لیکن تیرے حضور میں تھوڑا وقت بھی بڑے وقت سے زیادہ ہے جو شرارت کے کاموں میں گزارتا ہوں. اس لیے اپنے استحقاق کو سمجھے اور اپنی آنر کو سمجھے جو خدا دیتا ہے. ہم یہ نہ سمجھے چلو عبادت ہی کرنی کر لیں گے. کتنی آنر کو ہم مینٹے رکھتے ہیں، چلو دعائی کرنی کر لیں گے. آج چھٹی نہیں، خدا نے تو پتا ہے آج میں لیٹ اٹھا ہوں اس لیے میں جا نہیں سکتا. کیسے بہانے کرتے ہیں. اس کا مطلب اپنی آنر کو ہم نہیں سمجھتے. خدا نے جو ٹائم دیا ہے کتنا ہم اس کی قدر کرتے ہیں. مقدس پلوس کہتا ہے گرنتھی خط میں 4 باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے آدمی ہم کو مسیح کا خادم اور خدا کے بھیدوں کا کیا سمجھے. اس کو پیچھے لے لیں. کیا سمجھے؟ مختار سمجھے. اور مختار میں یہ بات دیکھی جائے کہ وہ دیانتدار. مختار میں کون سی بات سمجھی جائے گی؟ دیانتدار نکلے. خدا نے ہمیں دیانتدار جان کے چنا ہے. اللہ کی ایک جگہ پہ لکھا ہے، پالوس اقرار کرتا ہے خدا نے ہمیں دیانتدار جان کر چنا ہے. ہم کتنے دیانتدار ہیں. خدا نے تمہیں دیانتدار سمجھا ہے. اپنے ٹائم میں کتنے دیانتدار ہیں. خدا کی عبادت کرنے میں کتنے دیانتدار ہیں. خدا کی حضوری میں آنے میں کتنے دیانتدار ہیں. اس کو وقت دینے میں کتنے دیانتدار ہیں. کہ ویسے سمجھے کہ عام سمجھنے اپنے آپ. جو شخص دیانتدار ہے وہ کبھی بھی خدا کی حضوری میں اس کے وقت میں بددیانتی نہیں کرے گا. اس کو پتہ ہے میری عزت کیا ہے. اس کو پتہ ہے میرا اعزاز کیا خدا کی حضوری میں. اس کو پتہ ہے میں نے اپنے خدا کے پاس جانا ہے. اس کو پتہ ہے خدا نے مجھے آنر دی ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا. جنہوں نہیں پتا آنر دا کی آندر پنجابی سے جس کو احساس نہیں اس کو کبھی بھی وہ فیل نہیں کر سکتا. اس کا مائنڈ اس کو ملامت نہیں کرے گا. اس کا ذہن اس کا ضمیر اس کو ملامت نہیں کرے گا کہ میں کیا کر رہا. خدا نے ہمیں
दयानतदार जानकर अपनी इबादत करने के लिए चुना है, अलग किया है, अपनी बारगाह में आने देता है। आगे हम पर डिपेंड करता है दयानतदार निकलते हैं या नहीं। बने इस्राएल से खुदा ने मोहब्बत की, पूरी दुनिया की कौमों में चुना, आगे वो नाफरमानी करते रहे और सजा पाते रहे और उनकी आन जो बहाल ना हो सके। इसलिए खुदा ने हमें दयानतदार जान के चुना। कितने दयानतदार हैं हम खुदा के साथ, किसी और के साथ मैं बात नहीं कर। खुदा हमको, आदमी हमको मसीह के भेदों का मुख्तार समझे और मुख्तार में ये बात देखी जाए कि वो क्या निकले, दयानतदार निकले। वो खिदमत की बात करता लेकिन मैं इबादत की बात करता। अगर हम इबादत करने में, खुदा के वक्त में, खुदा की हजूरी में आने में दयानतदार नहीं है, हमारी खुदा के सामने कोई आनर नहीं, कोई इज्जत नहीं है। हमें खुदा ने ऑनर दी है, अज़ाज़ है, हम उसके लोग हैं, उसके साथ चलने वाले हैं, उसकी वफादारी करने के लिए हम चुने गए हैं, अलग किए गए हैं। इसलिए ज़बूर में इसका कहता है मुबारक है वो आदमी जिसको तू क्या करता है, बरगुज़ीदा करता है। और बरगुज़ीदा होने के बाद हम कितने दयानतदार, बस ये हाले कड़ा कोई क्या होने। हम किसकी दयानतदारी देख रहे होते हैं, दूसरों। हमें अपनी दयानतदारी दिखाने की जरूरत है। जो खुदा ने हमें अपनी हजूरी में आने के लिए चुना है। यशायाह किताब उसके 42वें बाब की 21वें आयत में लिखा हुआ है, मैंने इन लोगों को इसलिए चुना ताकि वो मेरी हमद करें, लेकिन ऐ यकूब तुम मुझसे तंग रहा। तो क्यों होया, असी इबादत कर तो तंग। खुदा ने किस लिए चुना हमें, असी की वो हो कलाम ही नहीं खत्म होता पे। आज तो प्रस्तुति बड़ी लंबी हो गई। कैसे कैसे हम अन्न हासिल कर सकते हैं, असी अंचलो हाले बड़ा टाइम टोरी जावांगे। कोई गल, किसको अन्न दिखा रहे हैं या किसको दयानतदारी शो कर रहे हैं। खुदा ने हमें दयानतदार समझ कर चुना है, उसने हमसे मोहब्बत की है, उसने हमें अलग किया है एक खास शख्स समझकर, ताकि उसकी इबादत करें, उससे अन्न हासिल करें, उसके लिए जिंदगी गुजारें, उसकी खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करें। वो हमें अन्न देता है। तब तुम खुदावंद अपने खुदा की, तब वो तेरे रोटी और पानी पर और बीमारी तेरे बीच से, और तेरे मुल्क में ना कोई शिकायत होगा, ना कोई भांज रहेगी। मैं तेरी उम्र उस मुल्क में पूरी करूंगा। ये ऑनर की बात है। बीमारियों से छुड़ा देगा, ऑनर की बात है। हमारी जिंदगी में रोटी पानी पर बरकत देगा, ये ऑनर की बात है। वरना जिन्नियां मर्जी रोटियां काली कभी रख जाएंगे नहीं। मुझे याद है खुदा ब्लेस करता है खाने को। हमारे एक जगह पे थे हम, खाना खत्म हो गया, 2 बंदे रहते थे और 3 बोटियां थी। 2 बंदे ने खाना, मुझे वो बंदा वैसे करता जब पासन दुआ करो असी रात चाहिए। मैंने भी दुआ कर दी ईमान से। वो दोनों बंदों ने खाना खाया, 1 बोटी वाले। हालेलुया। ये है ब्लेसिंग खुदा। कोई ढेर लगे वो बरकत नहीं है, वो अलग चीज है। ब्लेसिंग होते हैं, सूदगी मिलती है। और मुझे आज की याद, मैंने वैसे दुआ कर दी। इसलिए खुदा ने कहा मैं तेरी रोटी और पानी पर, अगर तू मेरी इबादत करेगा। खुदा ने हमें दयानतदार जानकर दुनिया में से अलग किया। कितने दयानतदार हैं इसके वक्त में, जितने दयानतदार होंगे उसी कदर ऑनर हमें मिलती चली जाएगी। जो बच्चा लेट स्कूल जाता है कितनी ऑनर मिलती है उसको, कितनी ऑनर मिलती है। जो जॉब पे लेट जाता है नौकरी पे, उसको कितनी ऑनर मिलती है। इसी तरह जब खुदा की हजूरी में हम दयानतदार नहीं निकलेंगे, खुदा कभी हमारी ऑनर नहीं करेगा। लिखा हुआ बाइबल बड़े करैक्टर मौजूद हैं। जिस शख्स ने खुदा की ऑनर
खुदा की रिस्पेक्ट नहीं की, उसको कभी आनर खुदा ने नहीं, बड़ी आनर दी मुकद्दस साउल बादशाह को। खुदा ने कहा तू छोटा सा तेरा कबीला है और तू छोटा सा, मैंने तुझे बादशाह बना दिया, लेकिन तुमने मेरी इज्जत नहीं की। खुदा ने उसको आनर नहीं दी। खुदा ने कहा अब मैं तुझसे बादशाही छीन रहा। ये है जब खुदा के हजूर में दयानतदार नहीं निकलेंगे, वो हमारी आनर नहीं करेगा। कितना वक्त खुदा ने हमें अपने साथ गुजारने के लिए कहा है, उसमें कितने दयानतदार। जो थोड़े में दयानतदार है उसको कितना मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। तो जो थोड़े में दयानतदार नहीं है, खुदा उसकी आनर भी नहीं करेगा। इसलिए हमें खुदा की इबादत में दयानतदार रहने की ज़रूरत है। इससे हमें आनंद मिलेगी, इस्तेहकाक मिलेगा। अगर नहीं रहेंगे फिर हम कभी भी खुदा से आनंद हासिल नहीं करेंगे। नंबर 2, खुदा की बशारत में, खुदा की खिदमत करने में। चर्च में छोटी खिदमत है, बड़ी है, जो भी है, उसकी खिदमत में कितने दयानतदार हैं, उसको आनंद मिलेगी। जो खुदा की खिदमत दयानतदारी से करेगा। ना पसंद की बात नहीं है। खुदा की खिदमत उसके चर्च में, उसके घर में, उसके खेत में किस कदर हम दयानतदार हैं, उसकी खिदमत करने में, बिशारत देने में। जो शख्स बिशारत देने में दयानतदार होगा, उसकी आनर खुदा और ज्यादा बढ़ा देगा। हालेलुया। कैसे? जब हम अमाल की किताब में स्टीफनस और फिलिप्पस को देखते हैं, फिलिप्पस के बारे में लिखा है रूह कुद्दूस उसको हवा में उड़ाकर ले जाता जहां जाना होता, जहां खुदा चाहता। ये बड़ी आनर की बात है, ये है आनर की बात। अगर हम इबादत के ताल्लुक से देखें, सदरक मिसक अबदनजू को देखें और दानियल को देखें कि इस कदर खुदा ने उनको इबादत करने में आनर दी। उनको कहा गया इस मूरत को आप सिजदा करेंगे, अपने खुदा की इबादत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम अपने जिंदा खुदा को नहीं छोड़ सकते, हमें जलना कबूल है, मरना कबूल है, अपने खुदा की खिदमत करेंगे, इबादत करेंगे। और लिखा है सुट्टे किन्ने गए सन, नजर किन्ने आ रहे सन, खुदा ने इज्जत दी कि नहीं। ये है आजाज ईमानदार शख्स, इबादत करने लगा। दानियल से कहा गया तू अपने मबूद की इबादत नहीं करेगा, फिर भी वो 3 वक्त हैटल की तरह मुंह करके दुआ करता, सुबह शाम और दोपहर को। और उसको कहा गया अगर तू इबादत करना नहीं छोड़ेगा, तुझे शेरों की मान में डाल दिया जाएगा। उसने कहा मुझे डाल दे, मैं अपने खुदा की इबादत करना छोड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आनर कैसे दी? एक तफसीर में मैं पढ़ रहा था, जब उसको शेरों की मान में डाला गया, शेरों ने उसके पांव चाटने शुरू कर दिए। हालेलुया। ये है आनर की बात। उन दरिंदों ने जो हड्डियां चबा सकते हैं, उन्होंने उसको उसके पांव चाटना शुरू कर दिए। इस कदर खुदा ने इबादत के इल्स उसको आनर दी, दरिंदों ने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। असी नुकसान तो डर रहे हैं, छुट्टी कर ली तो नुकसान बड़ा हो जाएगा, रोटी के दिखावा। अगर ये काम छोड़ के फिर हम कैसे हम खाना खाएंगे, गुजारा कैसे करेंगे? आप खुदा के हजूर में दयानतदार निकले, खाना देना उसका काम है। इज्जत के साथ खाना भी देगा, आनंद भी देगा, इस्तेहकाक मिलेगा और बाकी चीजें भी देगा। यीशु मसीह ने कहा है फिक्रमंद होकर ये ना कहो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। इन सारी चीजों की तलाश में कौन रहता है? गैरतों में तुम्हारा आसमानी बाप जानता है तुम किन चीजों के मुताज हो। सबसे पहले आसमान की बात से उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। ये सारी चीजें जिनकी आपको जरूरत है तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। आए अपने यीशु के लिए जोरदार ताली। यीशु से क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या रोटी कपड़ा और
मकान की बड़ी फिक्र होती है इंसान को, और यीशु से ये फिक्रें उनको कहा गुस्ताख है। सबसे पहले इबादत करें, मेरी हुजूरी में आए, ये चीज़ें आपको मिल जाएं। हम कहते हैं मजबूरी है, क्यों करें? खुदा हमारी मजबूरी को नहीं देखता, वो हमारी दयानतदारी को देखेगा। ऐसी जो लोग खिदमत में दयानतदार हैं, खुदा कभी उनको बगैर आनंद के नहीं रहने देगा। यूहन्ना की इंजील उसके 26वें बाब की 12वें बाब की 26वें आयत में लिखा हुआ है, जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी आनंद देता है, उसको ऐसा काम देता है। जो शख्स भी खुदावंद की खिदमत करेगा, खुदा उसको आनंद देगा। आप तजर्बा करके देख लें। मुझे कई लोग पूछते हैं, अच्छा बादशाह में होता हूँ नाल कर दे, मैंने कहा नहीं, मैं बस खिदमत करता हूँ। कैसे गुजारा होता है? मैंने क्या होता ये नहीं पता कैसे होता, हो जाता है। और हकीकत ये मुझे पता कैसे होता, लेकिन हो जाता है। कब? जब हम अपने खुदा को दयानतदारी दिखाएं, खिदमत में आप दयानतदार रहें, खुदा आपको आनंद देगा, कई जगहों पे आनंद देगा। अगर गुस्से से भरे होंगे फिर आनंद नहीं मिलेगा। कितने हम दयानतदार हैं जहाँ भी खुदा ने हमें खड़ा किया है। एक शख्स की बात है, वो बहुत बड़ा खादिम था और उसको बड़ी आनंद मिली दुनिया में। बिली ग्राम उसका नाम है, खुदा के पास चले गए और पास्टर कैसर साहब, ये किसी से बात मैंने सुनी उनकी, वो कहते उधर अमेरिका में सेमिनार था एक, और वहाँ हम ठहरे हुए थे। तो हर रोज़ हमारा जो शूज़ थे पॉलिश हमें मिलते थे। हर जब हम उठते जो शूज़ बाहर पड़े थे हमारे वो पॉलिश होते थे। हर रोज़ ऐसे ही होता कि 7-8 दिन का सेमिनार था। उन्होंने सोचा कि देखिए बंदा कौन है जो इतनी खिदमत कर रहा है हमारे पास। तो उन्होंने प्लान किया कि हम देखेंगे। जैसे कि उन्होंने प्लान किया, तो जब वो बंदा आता है रात को और शूज़ पॉलिश करके चला जाता, उन्होंने देखा ये डॉक्टर बिली ग्राम, जो जिसने सेमिनार करा कि बहुत बड़ा मुशर खादम था। फिर वो देखा कितना बड़ा खादम है और इसने हमें बुलाया है। हर रोज़ हमारे शूज़ क्या करता है, पॉलिश। इतनी बड़ी आनर खुदा जिसको उसको खुदा ने पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया है, और उसने आज तक, अभी वो खुदा के पास चले गए हैं, आपके साथ में पादरी नहीं लगाया। इतना बड़ा सेटअप, इतनी बड़ी आनर, इतनी बड़ी खिदमत, उनका मैं मुबशर हूँ, मैं पादरी नहीं। ये बहुत आनंद की बात है। और उसकी रोया के बारे में भी अक्सर लोग इसको शेयर करते हैं, और वो क्या कहते हैं, मैं रोया में देख रहा हूँ 3 ताज हैं आसमान पर, और कुछ और लोग भी हैं। एक छोटा ताज है, कुछ बड़े हैं। तो सबको ताज दिए गए। एक बुजुर्गा खातून बैठी हुई थी साथ, और कहते 2 ताज रह गए, एक छोटा था एक बड़ा। तो मैंने सोचा मेरी बड़ी खिदमत है, मैं बहुत बड़ा खादिम हूँ, ये बड़ा ताज तो मेरे लिए है। और जो 7 बुजुर्गा बैठी हुई बड़ा ताज उसको दे दिया, छोटा मुझे दे दिया। तो कहता मैंने फरिश्ते से पूछा कि ये मैं तो इतनी बड़ी खिदमत माई की कर दी रही। और खुदा ने कहा इस बुजुर्ग उनकी दुआ की वजह से आज इतनी बड़ी। हालेलुया। कभी कभी सबने अच्छा जुतियाँ से करना कोई खिदमत में है, क्यों मंच कर। अच्छा बच्चों को कंट्रोल करना कोई खिदमत है? तो हीन या हेजिटेशन फील करते हैं। कितने दयानतदार हैं। और चर्च में खुदा के घर में जो शख्स दयानतदारी से छोटी से छोटी खिदमत करेगा, उसका भी खुदा की हुजूरी में बहुत बड़ा इस्तेकाल। रुकावट ये चीज़ें पैदा करती है। या तो हम अपनी आनर को देखते हैं कि हमारा कोई मुकाम है चर्च में, या फिर हेजिटेशन फील करते हैं। यीशु ने लिखा जो मेरा नाम लेने से शर्माएगा मैं भी बाप के सामने इसका इनकार है। अगर हम शर्माते हैं तो खुदा की हुजूरी में हमारी कोई आनर नहीं, कोई इस्तेकाल नहीं। जितने जज्बात के साथ, जितनी दयानतदारी के साथ,
जितनी होश के साथ, जितना दिल के साथ और पूरे माइंड के साथ अपने खुदा की खिदमत करेंगे, उतनी आनर हमें खुदा देगा, उतना इस्तेहकाक हमें मिलेगा। इसलिए इबादत करने में और इशारत देने में हम कितने ध्यानदार हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। नंबर 3 है गवाही देने में कितना इस्तेहकाक है। हमारे अंदर हर एक ईमानदार शख्स के अंदर गवाही है। जिसके पास बेटा है उसके पास क्या है? जिसके पास बेटा उसके पास बहनों, जिसके पास बेटा उसके पास गवाही है। गवाही क्या है? यीशु मसीह मेरा निजात दहिंदा है, उसने मुझे गुनाहों से निजात दी है, उसने मुझसे मोहब्बत की है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो भी उस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। गवाही है खुदा ने मुझे निजात दी। क्या मुश्किल काम है? किसी से भी कह सकते हैं। मुसलमानों को देखें, उनको कोई पता नहीं और सबसे पहले बात कौन सी करेंगे? क्या कबूल कर लो? क्या कबूल करो? इस्लाम कबूल कर। इसमें निजात। हम हेजिटेशन फील करते हैं, चर्च में भी हेजिटेशन फील करते हैं, कोई खिदमत करने में, गवाही देने में भी हेजिटेशन फील करते हैं, हिचकिचाते रहते हैं। वैसे हम बड़े अपने आप को अक्लमंद और होशियार समझते हैं, लेकिन खुदा की खिदमत और गवाही में कितनी हेजिटेशन फील करते हैं, इसका हमें खुदा की हुजूरी में कोई अजर नहीं, कोई आनंद नहीं मिलेगा। जो लोग खुदा की हुजूरी में हिचकिचाते नहीं, शर्म नहीं महसूस करते, उनके लिए ऑनर है। मुकद्दस हन्ना के बारे में हम देखते हैं लूका की इंजील में। हन्ना नाम एक खतून थी जो 84 वर्ष से क्या थी? 83 वर्ष से और 7 साल से इच्छुओं के साथ गुजारे और दिन रात दुआओं रोजों में कहाँ रहती थी? कहाँ रहती थी? हैकल में खिदमत करती, लोगों दुआ करती, लोगों के लिए अपने आप को खुदा के साथ उसने कमिटेड कर रखा था। इस कदर ध्यानदार थी। लिखा है 84 वर्ष से दुआ और रोजे में रहती, खुदा की खिदमत करती। खुदा ने उसको इस कदर आनर बख्शी, जब यीशु से आया उसके बारे में उसने नबूवत की। जब हैकल में कारी दुआ कर, खुदा के घर की आनर जिसको तू बर्गज़ीदा करते पड़ेगी। यार बड़ी खूबसूरती से लिखी है। खुदा अपने घर की आनर के बारे में बताता है। 65 बुर्स की चौथी आयत। मुबारक है वो आदमी जिसे तू बर्गज़ीदा करता और अपने पास आने देता ताकि वो तेरी बारगाहों में रहे। हम तेरे घर की खूबी से यानी तेरी मुकद्दस हैकल से आसूदा, सेटिस्फैक्शन मिलेगी खुदा के घर में आने से, वरना दुनिया बेजार है और बेचैन है। कोई भी शख्स यीशु मसीह के बगैर अपनी बेचैनी को, बेजारी को दूर नहीं कर सकता। इसलिए गवाही देने वाला शख्स ऑनरेबल है। खुदा की निगाह में उसका बड़ा इस्तेहकाक है। मुकद्दस स्टीफनस के बारे में लिखा है, इस कदर पाक की कुदरत से भरा हुआ, इस कदर उसकी कुदरत से था और हिकमत और दनाई से खुदा के कलाम को जब पेश करता, लिखा है कोई भी उसका मुकाबला न कर सका, सामना न कर सका। ये है खुदा की हजूरी में दयानतदारी की ब्लेसिंग। कोई शख्स उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा की खिदमत करने वाला शख्स खुदा की हजूरी में ऑनरेबल है। वो जादूगरों के सामने ऑनरेबल होगा, खुदा उसको ऑनर देगा। वो दुनियादार लोगों के सामने ऑनरेबल होगा।
खुदा उसको आनंद देगा क्योंकि वो खुदा की खिदमत करता है। जब पतरस और बाकी रसूल एक जगह पे तो उन्होंने कलाम सुनाया, एक जादूगर ने अपनी किताबें बेच दी और कहा ये जो बख्शिश है तुम्हारे पास मुझे भी दो, जितने चाहे रुपए ले लो। पतरस ने कहा तेरे रुपए तेरे साथ गारत हो, खुदा की बख्शिश को कौन से खरीदता है। उन्हें देखा हाथ रख दिलों की गैर बना बोलना, हाथ रख दिलों की शिफा पा कर लंगड़े चलना, कैसी ब्लेसिंग। दुनिया के सामने, लोगों के सामने खुदा आपको इज्जत से भर देगा। लोग देखेंगे कैसा शख्स, लेकिन कब जब आप गवाही देने में दयानतदार निकलेंगे, खुदा की खिदमत में आप दयानतदार रहेंगे, दयानतदारी से खुदा की खिदमत करेंगे, एवरीवेयर खुदा आपको आनंद देगा। हर जगह हर शख्स के सामने खुदा आपकी इज्जत को ज्यादा करता चला जाएगा। पौलुस रसूल एक जगह पे दुआ करने के लिए रोज जाते और रास्ते में गैब लड़की थी और वो कहती ये खुदा के बंदे हैं, इनकी सुनो, ये निजात का पैगाम देते हैं। और पतरस मुकद्दस पौलुस बड़ा बेजार हुआ कि ये हर रोज क्या कहती है। उसने कहा यीशु के नाम से निकल जा, आजाद हो। लड़की आजाद होगी, गैरदान जो उसमें से निकल गए। अब उसको कोई बात नहीं करनी आती, ना वो कुछ कहती है। उसके मालिकों को फिक्र लग गया, हमारा जो कारोबार है ठप हो जाएगा। और खुदा ने किस कदर पौलुस रसूल को वहाँ आनंद दी, कैसे जब उसने गवाही में, खिदमत में अपनी दयानतदारी का मुजाहरा किया। नंबर 4 है खुदा को देने में कितने दयानतदार है। खुदा को देना, हमें खुदा की हुजूरी में इस्तेहकाक मिलता है। कभी कभी सोचने हालात बड़े खराब ने, हम कुछ नहीं कर सकते। जितना आप देने में दयानतदार होंगे, खुदा उतना आपको आनंद देगा, इज्जत देगा, आजाद बख्शेगा। कैसे? खुदा के कलाम में लिखा है, अपनी पूरी दया की जगीरा खाना मिलाओ, फिर देखो आसमान के नीचे खोल के मैं बरकत बरसाता हूँ के तो जब बरकत बरसाएगा आना रहो कैसे। जो थोड़ा बोलता है वो थोड़ा, तो जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा। जब ज्यादा पाएंगे ऑनर है इसमें, लेकिन कैसे ऑनर हासिल करेंगे? खुदा की हजूरी में बिलीवर्स का इस्तेहकाक कैसे बहाल होगा, कैसे वो पा सकेगा? जब खुदा को देने में दयानतदार होगा। सुसी तौर पर खिदमत करने वाला शख्स कैसे खुदा को देने में दयानतदार निकले? अगर वो खुद दयानतदार है, दूसरों को कैसे टीच करेगा? इसलिए खुदा जो है उस शख्स को आनंद देता है, उस शख्स की खुदा की निगाह में इज्जत है जो उसकी हजूरी में दयानतदारी से देता है। इसलिए उसको कभी कमी नहीं आएगी। मुकद्दस दाऊद नबी कहता है, मैं बच्चा सा होना लेकिन नस्ल साधक दी, ना वेखी लचारत ना टुक्कर मांग दे, क्योंकि वो साधक शख्स था, वो खुदा की हजूरी में दयानतदार। हालेलुया। इसलिए आप खुदा को देने में कितने दयानतदार हैं। और खुदा कहता भी है हज की किताब में, तुम मुसक्कम घरों में रहते हो लेकिन खुदा का घर वीरान पड़ा है और दीवारें जली हुई हैं। इसलिए आप अपनी मजदूर जो है अपनी मजदूरी सुराखदार थैलियों में डालता है। तुम कपड़े पहनते हो गर्म नहीं होते, तुम खाते हो सेव नहीं होते, क्योंकि तुमने खुदा के घर की इज्जत नहीं, तो मैं भी तुम्हें इज्जत नहीं। हज की किताब में खुदा कहता है, अगर मैं बाप हूँ मेरी इज्जत कहाँ, अगर मालिक हूँ मेरा खौफ कहाँ। तुम लंगड़ी कुर्बानियाँ मेरे मज़बा पर गुजरानते हैं, मुझे इनसे घिन आती है। अगर तुम अपने मरगूब नज़र को, मंजूर नज़र को ये कुर्बानी पेश करो, क्या वो आपसे खुश होगा? तो मैं कैसे खुश होगा? लंगड़ी कुर्बानियाँ खुदा को नापसंद, हमें कभी आनंद देगा। खुदा उनसे नफरत करता है, खुदा नापसंद करता है।
जिस शख्स को खुदा नापसंद करता है उसको कभी खुदा ब्लेस नहीं करेगा। हम खुदा को ऑनर दें, वो हमें ऑनर देगा। यकूब के खात में लिखा है, खुदावंद के नजदीक आओ, वो तुम्हारे नजदीक आए। जैसा हम खुदा को ऑनर देंगे, खुदा उसी के मुताबिक हमें ब्लेस करता चला जाएगा। ईमानदार शख्स के लिए इससे बढ़कर कोई ऑनर नहीं हो सकती कि खुदा उसको ब्लेस करे, खुदा उसको बरकत। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा गोश्त खाता, मेरा खून पीता है, वो मुझ में कायम और मैं उसमें कायम। मेरा गोश्त भी हकीकत, खाने की चीज़ मेरा खून भी हकीकत, पीने की चीज़ जो मेरा गोश्त खाए, मेरा खून पिएगा, उसमें कैसी जिंदगी है? हमेशा की जिंदगी है। ये बिलीवर्स के लिए ऑनर की बात है। अबदी जिंदगी उसको मिलती है, अबदी हयात का वारिस शख्स बन जाता है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, मैं फिर उसे आखिरी दिन जिंदा करूंगा। ये ईमानदार शख्स के लिए ऑनर की बात है। खुदावंद यीशु मसीह के मेज पर आना ईमानदार शख्स के लिए ऑनर की बात है। वो अपनी ज़ियाफत में हमें शरीक होने का फजल और तौफीक देता है। ये ईमानदार शख्स के लिए इससे बढ़कर ऑनर और कुछ नहीं। उसके जुलैया के बाद नाम ही तोड़ा गया फिर क्यों? इसका मतलब ऑनर नहीं लेना चाहता। खुदावंद यीशु मसीह की ज़ियाफत में शामिल होना ईमानदार शख्स के लिए ऑनर की बात है। हम कहते हैं ठीक है, इस महीने नहीं भी तोड़ा गया, कोई ऑनर की या इस्तेहकाक की हमें कदर नहीं। लेकिन ईमानदार शख्स का खुदा की निगाह में बड़ा इस्तेहकाक है। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरी खिदमत करता है, बाप उसकी क्या करता है? ऑनर देता है। लेकिन खिदमत कैसे करनी है? कि कोई शख्स जानदार नहीं है। खुदा की मेज पर आना, खुदा की ऑनर को हासिल करना है। एक मालिक ने शादी में बुलाया, उन्होंने बहाने करना शुरू किया। उन्होंने कहा तो इज्जत रास नहीं है, छोड़ दे। जब आप खुदा के पास आना नापसंद करेंगे, आप तजर्बा कर लें, एक वक्त आएगा आपके पास खुदा के पास आने के वक्त नहीं होगा, खुदा का वक्त छीन आपको तौफीक नहीं देगा। आप लेट आते हैं, आप तजर्बा कर लें अपनी पर्सनल लाइफ का। आप हर दफ़ा लेट आएंगे, आप लेट ही रहेंगे। आपको खुदा तौफीक नहीं देगा कि आप खुदा के साथ ध्यानदारी को पेश कर सकते। लिखा, जिन्होंने खुदा को पहचानना नापसंद किया, खुदा ने उनको नापसंद दाखिल के हवाले कर दिया, ताकि कैसी हरकतें करें? नालायक हरकतें करें। तो जब खुदा को इज्जत नहीं देंगे, खुदा भी हमें इज्जत नहीं देगा। उसके वक्त को ऑनर नहीं करेंगे, खुदा कभी हमें ऑनर नहीं करेगा। उसकी मेज की तहकीर करेंगे, खुदा कभी हमें इज्जत नहीं देगा। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, ग्रंथ खत में ये बात मुझे कहाँ से पहुंची है? खुदा से मैंने आपको भी पहुंचा दी। यीशु जिस उसकी रोटी लिए शुक्र करके तोड़ी और शिगिर्दों को ये क्या कर दी, ये मेरा बदन जो तुम्हारे वास्ते है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसने मैं का प्याला लिखा, ये नए घर में मेरा खून है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है, मेरी मौत की यादगारी के वास्ते यही किया करो। जो कोई इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से पिए, खुदावंद की मौत का इजहार करे जब तक वो ना। फिर पौलुस अगली बात जो कहते बड़ी खूबसूरत, जो कोई नामनासब तौर पर इस रोटी में से खाए और इस प्याले में से पिएगा, वो इसके खाने पीने से क्या ठहरेगा? सजावा ठहरेगा। जो शख्स खुदा की मेज को अन्न नहीं देगा, खुदा उसको इज्जत नहीं देगा। इसलिए आदमी अपने आप को जांचे और परखे, फिर वो इस रोटी में से खाए, इस प्याले में से। खुदा ने तो ज़ियाफत तैयार की है, हम कितनी अन्न उसको देते हैं ये हम पे डिपेंड करता। लेकिन खुदा ने हमें बुला कर इज्जत बख्शी है, इस्तेहकाक दिया है। हम दुनिया में से सबसे अलग अलग ईमानदार हैं और खुदा ने हमें एक नई शनाख्त दी है, अलग शनाख्त, ताकि हम उसके लोग ठहरे और ये आनर बहार रखना
بے شک سب دیندار نکلے گا اتنی اس کی عزت خدا کی حضوری میں کیا رہے گی؟ بحال ہے۔ آمین۔ آئیں اپنے دل بند کریں گے اور سوچیں میں